चावल लेकर के आई है और सुदामा से कहा है, लो ये मेरे कन्हैया के लिए भेंट में चावल ले जाना। सुदामा जी ने चावल की पोटली बगल में दबाई है और सुदामा जी अपने मित्र कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। इधर प्यारे भगवत प्रेमियों, जब रास्ते में पहुंचे तो सुदामा ने क्या देखा है कि एक नदी तो है और नदी में नाव भी पड़ी है, लेकिन उस कोई नाव को चलाने वाला नहीं है। अब सुदामा जी ने देखा कन्हैया से मिलने जाऊंगा, ये नदी है, नाव पड़ी है, कोई इसे पार करने वाला है नहीं। भगवान ने देखा मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, तो भगवान कन्हैया स्वयं मल्लाह बन करके उस नाव को चलाने लगे हैं। सुदामा जी जो कन्हैया थे, कहा है कि सुदामा ने पहले ही कह दिया, मैं तुम्हें, मुझे उतार तो देना, लेकिन मेरे पास उतराई में कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। भगवान बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ऐसा करो, तुम्हें मैं ऐसे ही पार कर दूंगा। भगवान कन्हैया ने सुदामा को बिठाया है और सुदामा को बिठाने के बाद आज भगवान कन्हैया नाव को लेकर के चले, नाव बीच मझधार में रोक दी है। अब भगवान कन्हैया बोले सुदामा से, भैया सुदामा, पहले मुझे मेरी नाव की उतराई चाहिए, उसके बाद पार करूंगा। सुदामा बोले, भैया मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्या दूंगा। सुदामा जी बोले हैं कि मेरे पास देने को कुछ नहीं। तो कन्हैया बोले, भैया सुदामा, तुम्हारे पास में जो हो देने के लिए हमें वही दे दो। सुदामा ने कहा, मेरे सिवा, केवल मेरे पास गरीबी के सिवा कुछ और नहीं है। कन्हैया ने कहा है तो वो गरीबी ही हमें दे दो। आज सुदामा की आधी गरीबी का अपहरण भगवान ने वहीं पर किया है। बोल गोविंद भगवान की। अब तो भगवान कन्हैया ने सुदामा को पार किया है और सुदामा जब नाव से उतरे हैं तो अब सुदामा जी द्वारिका में भगवान कन्हैया से मिलने जा रहे। सुदामा जी कह रहे हैं,